यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें दिए हुए इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के वचनों के सामने बैठने का एक मौका प्रभु ने हमको बना के दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रार्थना के साथ इस सुंदर समय के लिए तैयार होकर आए हैं। जीवन में जीने के लिए हमें कई बातों की ज़रूरत होती है। हमें प्राणवायु की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, हमें जल की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर को चलने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। आजकल लोग कहते हैं इस आधुनिक समय में लोगों को जीने के लिए मोबाइल, फेसबुक आदि साधनों को भी ज़रूरत होती है। आत्मिक जीवन को बिताने के लिए और एक समृद्ध बनाने के लिए भी वैसे ही एक प्राणवायु की ज़रूरत होती है। कई लोगों ने प्रार्थना को आत्मिक जीवन का श्वास कहा है। विश्वासी के जीवन का श्वास प्रार्थना है। अगर विश्वासी जीवित है या मृत है, इसकी जांच करनी है तो हम उसके प्रार्थना के अंग को नाप सकते हैं या देख सकते हैं। और प्रार्थना हमारे विश्वासी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। प्रार्थना की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के विषय में कई लोग ऐसी परिभाषा करते हैं कि प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना, प्रार्थना मतलब परमेश्वर का सुनना, परमेश्वर के निर्णयों के लिए रुकना। ऐसी कई परिभाषाएं प्रार्थना के विषय में हम सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु के शिष्य प्रभु के पास आकर विनती करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रार्थना सिखा। जब शिष्य प्रभु के पास आते हैं, उनकी ये उम्मीद नहीं कि केवल प्रभु उनको एक शब्दों का ढांचा बता दे, लेकिन उनकी ये विनती हमें दिखाती है कि वो और कुछ ज़्यादा
प्रभु से सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। प्रभु की ये शिष्यों की ये विनती हमें दिखाती है या सिखाती है कि प्रार्थना ये सीखने का विषय है। अगर परमेश्वर से बात करना है, प्रभु से बात करना है, तो हमें आवश्यक है कि हम वो सीखें कि परमेश्वर से हम कैसे बात करें। लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय और उसके 1 से 4 वचनों में जब शिष्यों ने विनती की कि प्रभु तो हमें प्रार्थना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक नमूना, एक ढांचा उनके सामने रखा है। हम देखते हैं मसीही समूह में प्रार्थना के इस ढांचे को कई लोगों ने दुर्लक्षित किया है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक इस प्रार्थना को हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं और काफ़ी परिचित प्रार्थना हमारी है ये। इसलिए जो बात अधिक परिचित होती है उससे कई बार हम उस परिचित बात को हम दुर्लक्ष्य कर देते हैं। वैसे ही इस प्रार्थना के ढांचे को भी कई विश्वासियों ने दुर्लक्ष्य कर दिया है, कई मसीहों ने दुर्लक्षित कर दिया। आज हम उस ढांचे के कुछ पहलुओं को देखेंगे ताकि हमारी प्रार्थना भी समृद्ध हो जाए और एक सफल प्रार्थना हम आने वाले दिनों में कर पाए। देखिए, प्रार्थना का जब नमूना प्रभु के पास शिष्यों ने मांगा, तब केवल प्रभु ने उनको शब्दों का नमूना नहीं दिया, क्योंकि शिष्य प्रभु को लगातार प्रार्थना करते हुए देखते थे। प्रभु ने अपने जीवन से भी उनको प्रार्थना का एक नमूना दिया है। प्रभु का एक दिनक्रम था। दिन में कई बार प्रभु शिष्यों के सामने प्रार्थना के लिए अलग हो जाता था और प्रार्थना करता था। शिष्य हमेशा इस बात को देखते थे और परीक्षण भी करते थे। वैसे ही कई बातों का नमूना प्रभु ने अपने जीवन से व्यवहारिक तौर पर दिया है। केवल प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोलकर उनको नमूना नहीं दिया। लूका रचित सुसमाचार में लूका ने प्रभु के प्रार्थना के अंग को ज़्यादा उभार कर दिखाया है और प्रभु यीशु मसीह की यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को प्रकट करती है। प्रार्थना ये मनुष्यत्व का उत्तम लक्षण माना जाता है और प्रभु यीशु मसीह को हम बार बार प्रार्थना करते हुए देखते हैं और पाते हैं। पहले वचन में हम देखते हैं शिष्य प्रभु के पास आते हैं और वो कहते हैं, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। एक बात हम इस वचन से समझते हैं कि शिष्य प्रार्थना करना सीखने में उत्सुक है और ये सीखने वाली बात हमें भी ये सिखाती है कि हमें भी आने वाले दिनों में एक उत्तम प्रार्थना करने के लिए सीखना आवश्यक है। दूसरी बात हमें ये सिखाती है कि लोगों के जीवन में ऐसे कई अच्छी बातें होती हैं, कई अच्छे पहलू होते हैं जिससे हमें प्रेरित होना चाहिए। शिष्यों ने जब यूहन्ना के शिष्यों को देखा, वो यूहन्ना के शिष्यों को देखते थे प्रार्थना करते हुए। उनके समझ में ये बात आई कि यूहन्ना ने इन शिष्यों को प्रार्थना सिखाई है और वो उस बात से प्रभावित हुए और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो आकर विनती करते हैं कि जैसे यूहन्ना ने सिखाया वैसे ही तू हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना करने का एक नमूना देता है। वचन 2 देखिए, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। प्रभु यीशु मसीह ने पहला नमूना उनके सामने रखा है। प्रार्थना का आरंभ कैसे करना है और प्रार्थना किसे संबोधित करनी है। जीवित परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह पिता के स्वरूप में या पिता की उपमा देता है। यह हमारा विशेष अधिकार है विश्वासियों का कि जीवित परमेश्वर को हम पिता कहकर पुकारे। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाओगे या तैयार हो जाओगे, तब आप इस तरह से पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करना कि हे पिता। जीवित परमेश्वर को आप इस उपमा से पुकारना, हे पिता। हमारा ये विशेष अधिकार है और ये पिता जो शब्द है, पिता शब्द कई पहलू को हमें सिखाता है। जब हम पिता कर कर पुकारते हैं तो हमारा और परमेश्वर का एक करीबी रिश्ता बन जाता है। परमेश्वर और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के बीच में अपनेपन का एक रिश्ता तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ पहलू पिता शब्द से जुड़े हुए आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस सीमित समय में। पहली बात, पिता शब्द कर कर जब हम पुकारते हैं हमारे बीच में एक करीबी रिश्ता बन जाता है। लेकिन
कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को संबोधित करना है तो उसका उच्चार बहुत आदरता से और पवित्रता से करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह वही सिखाता है। हम जीवित परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और उस जीवित परमेश्वर को उसके प्रेम के कारण हमें उसने ये अधिकार दिया है, विशेष अधिकार दिया है कि हम उसे पिता कर संबोधित करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी उसका नाम पुकार कर उसके पास आए। पवित्र शास्त्र का जो समाज था, उस समय का जो समाज था, उनमें एक संस्कृति थी कि केवल पुत्र ही अपने बाप को पिता कहकर पुकार सकता है। घर का दास मालिक को पिता कहकर पुकार नहीं सकता है। इस संबोधन से या इस उपमा से हमें और एक बात प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि अब आप दास्यत्व में नहीं हो। पिता आपको पुत्र के समान देखता है, उसकी संतान के समान देखता है। और जब हम प्रार्थना करने के लिए उसके पास जाते हैं, जैसे एक दास मालिक के पास मांगता है वैसे नहीं, एक पुत्र अपने बाप के पास जो मांग करता है उस तरह से हम अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखता है। कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने हमें दिया है। यूहन्ना के पहले अध्याय 12 वचन में यूहन्ना इस तरह से लिखता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का सम्मान दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण हम जो पराये थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, उन लोगों को परमेश्वर अब अपने संतान के समान देखता है। और संतान होने के कारण हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता से काफ़ी गंभीर बातों की मांग कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना में पिता कर संबोधित करते हैं परमेश्वर को, तो हम एक तरह से हमारा विश्वास या हमारा भरोसा हम परमेश्वर पर प्रकट करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने बाप के गोद में रहता है, यात्रा कर रहा हो, होटल में गया हो, बस में बैठा हो, उसे चिंता नहीं होती टिकट निकालना है, उसे बिल भरना है। उसे एक भरोसा होता है अपने दिल में कि मैं जिसके गोद में हूँ वो मेरा बाप है और मेरा बाप संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वो ट्रेन का टिकट भरेगा, वो होटल का खर्चा, होटल का बिल भी भरेगा। एक ऐसा भरोसा बेटे के अंदर या उस बालक के अंदर होता है। विश्वासियों से भी परमेश्वर यही उम्मीद करता है कि जब हम पिता के पास, परमेश्वर के पास जब हम पिता कर प्रार्थना के लिए आते हैं, तो हमारे मन में भी ये भरोसा होना चाहिए कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे मैं पिता कर संबोधित कर रहा हूँ, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। वो शब्दों से सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, उसे असंभव कुछ भी नहीं। इस भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए आने वाला मन हमारा तैयार होना चाहिए। मतलब अगर हम पिता कहकर पुकारते हैं तो हमारे अंदर उस भरोसे को परमेश्वर देखना चाहता है। गन्ना के किताब में एक घटना को हम देखते हैं। मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश की चौकसी करने के लिए, और जब लोग वापस आए तो उसमें से 10 लोग तो अंदर से टूट गए। नहीं, वो लोग तो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि यहोशू और कालेब, ये दोनों बहुत हियाव के साथ, धैर्य के साथ मूसा से बोले कि नहीं, परमेश्वर ने उस नगर को हमें दे दिया है, हमें आज ही युद्ध करना चाहिए। तो परमेश्वर के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर इन दोनों का जो भरोसा था वो कितना गहरा और सच्चा भरोसा था। परमेश्वर हमसे भी ये उम्मीद करता है, अगर हम पिता कहकर उसके पास जाते हैं, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में, हमारे अंदर उस भरोसे को देखना चाहता है। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जैसा एक बाप अपने बच्चों के विषय में सब ज्ञान रखता है, उनकी आदतों के बारे में, उनकी अच्छी आदतें, उनकी बुरी आदतें, इसके विषय में सब ज्ञान रखता है, वैसे ही हमें एहसास होना चाहिए जिस परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना के लिए आया हूँ वो परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर है, गुप्त बातों को परखने वाला परमेश्वर है, मन के अंदर की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रार्थना के समय हमारे अंदर वो आदरयुक्त भय परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता
सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक पश्चातापी अंतकरण के साथ प्रार्थना में आना आवश्यक है। कई बार हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर और लोगों के समान है, जैसे हम लोगों के सामने हमारे जीवन को बनाकर आते हैं, जो हम नहीं है वो दिखाने का प्रयास हम लोगों के सामने करते हैं, संसार के लोगों के सामने। वैसे ही कई लोग प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में भी उसी प्रकार से आते हैं। वो ये नहीं जानते कि जो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर की गुप्त बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। उसे कोई भी बात छिपती नहीं है। अगर हम पिता कर कर परमेश्वर को संबोधते हैं तो हमारे मन में ये डर होना चाहिए कि मेरे सब गुप्त जीवन को प्रभु परमेश्वर ने झांका है। इसलिए प्रार्थना के समय मुझे बहुत ही पश्चातापी मन से, आदरयुक्त भय से परमेश्वर के सन्मुख आना आवश्यक है। चौथी बात, जब हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं तो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसका आदर और सम्मान करें। मलाकी की किताब में मलाकी के द्वारा परमेश्वर इस्राएल लोगों से एक सवाल पूछता है, अगर आप मुझे पिता कहकर पुकारते हो, अगर आप मुझे बाप कहकर पुकारते हो, तो मेरा सम्मान कहाँ पर है? पिता सम्मान का हकदार है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। अगर हम परमेश्वर को, स्वर्गीय परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं तो हमारे जीवन से वो सम्मान दिखना चाहिए। अगर मुझे प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सन्मुख आना है तो पहले मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान परमेश्वर देखना चाहता है। कैसे हम परमेश्वर को आदर और सम्मान दे सकते हैं? परमेश्वर के वचनों का पालन कर कर और अपने जीवन को पवित्र बनाकर। परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तूने जो मुझे बताया है या जो तूने मुझे दिया है काम, वो पूरा मैंने किया है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर मनुष्य दशा में पिता की आज्ञा का पूर्ण रीति से पालन करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह सका कि हे पिता, तू मेरी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है। जब हम मनुष्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक आदर परमेश्वर देखना चाहता है। वो आदर हम आज्ञा पालन के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं। पांचवी बात, अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं तो परमेश्वर हमारे सदस्यों के बीच प्रेम भाव देखना चाहता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि केवल मेरा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा हो, बाकी के लोगों के साथ संबंध कैसा भी हो तो भी चलेगा। नहीं, घर के पिता के साथ अगर संबंध अच्छा होना है तो घर के सदस्यों के साथ भी हमारे संबंध को हमें ठीक से बनाना आवश्यक है। घर के बच्चों के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं और हम परमेश्वर उस घर के पिता के साथ संबंध अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर हम प्रार्थना में आते वक्त पिता परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखना चाहता है, क्या ये व्यक्ति के जीवन में मेरे और बच्चों के प्रति सम्मान और आदर और प्रेम है क्या? भाइयों, जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या हमारे आपसी संबंध कैसे होते हैं, इसके विषय में कभी हम सोचते हैं? अगर हमारे आपसी संबंध कटुता से भरे हैं, दुष्टता से भरे हैं, वैर और द्वेष से भरे हैं, तो हम परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना नहीं कर सकते। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, आनंदित नहीं है परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में उसके और बच्चों के प्रति आदर और प्रेम देखना चाहता है। तभी जाकर हमारी प्रार्थना एक सफल और आदर युक्त प्रार्थना हो सकती है। उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आनंदित हो सकता है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, अगर परमेश्वर को हम पिता कहकर संबोधित करते हैं तो परमेश्वर उसके घर में, उसके बच्चों के जीवन में एक अनुशासन देखना चाहता है। पहला तिमोथी की पत्री उसका 3 अध्याय और 15 वचन में पौलुस क्या कहता है, देखो, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं तो परमेश्वर के भवन में, इतना ही नहीं, भवन के बाहर हमारे निजी जीवन में एक अनुशासन का जीवन
हमें बिताना आवश्यक है। परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन में अनुशासन देखना चाहता है, तब जाकर हमारी प्रार्थना को कुछ मूल्य आता है। प्रभु यीशु मसीह शिष्य को ये सिखाना चाहता है, आप केवल परमेश्वर को पिता कहकर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप आपका एक गहरा रिश्ता बना लेंगे, लेकिन अगर उस गहरे रिश्ते का सम्मान करने वाला जीवन हमारा नहीं होगा तो परमेश्वर को आनंद नहीं होगा। भाइयों, आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में इन बातों को आप देखते हैं? परमेश्वर इन बातों को प्रार्थना में जीवन में देखना चाहता है। कुछ बातों को हमने सीखा है। अगर हम परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वही बातों को देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता बनाते हैं पिता कहकर। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में प्रार्थना के साथ वो भरोसा देख सके। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वो पश्चाताप दिखे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन के द्वारा आदर दिखाई दे। परमेश्वर चाहता है कलीसिया और परमेश्वर के भवन के लोगों के साथ एक अच्छा प्रेम पूर्वक संबंध हमारे जीवन में हम तैयार करें। इतना ही नहीं, प्रभु चाहता है कि कलीसिया और कलीसिया के बाहरी जीवन में एक भक्त अनुशासित जीवन व्यतीत करे। आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करे, इस प्रकार हमारा प्रार्थनामय जीवन अधिक समृद्ध हो, जिसके द्वारा परमेश्वर और प्रभु आनंदित हो। आइए प्रार्थना के साथ इस प्रार्थना के सत्र को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार आपने आपके वचनों के द्वारा हमारे जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था के विषय में प्रकाश डाला है। कई बार हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जब हम आपको पिता कहकर संबोधित करते हैं, कितने अज्ञान से हम आपको पिता संबोधन करते हैं, कितनी अशक्तता में हम आपको पिता कहकर पुकारते हैं। कई बार तो हमें इस पिता शब्द के पीछे का भावार्थ मालूम नहीं होता। आज हमने कुछ बातों को देखा है। पिता का मतलब क्या है, पिता कहकर पुकारना मतलब क्या है। जब हम पिता कहकर आपको पुकारते हैं, आप हमारे जीवन में कई बातों की उम्मीद करते हैं। जो 6 बातें हमने देखी है, आने वाले दिनों में हमारे प्रार्थना में जीवन को अधिक समृद्ध करने के लिए ये 6 बातें हमारे जीवन में आने वाले दिनों में बसने के लिए आप सहायता करना। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर बैठे हुए सभी दर्शकों के लिए, आने वाले दिनों में उनका जीवन भी प्रार्थना से भरा हो, प्रार्थना से समृद्ध हो और परमेश्वर को आनंदित देने वाली प्रार्थना करने के लिए आप हम सबको वो अनुग्रह प्रदान करें और ज्ञान प्रदान करें। दिए हुए समय के लिए और सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनो और कबूल कीजिए पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।